मध्य प्रदेश के मंडला जिले का एक ऐसा क्षेत्र जो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये एक आदिवासी बाहुल इलाका है जहां 95% आदिवासी समुदाय रहता है। लेकिन इस जगह में अभी काफी उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बसनिया इलाके के घुघरी तहसील के ओडरी गाँव में जो नर्मदा नदी है उसमें एक बांध को बनाया जा रहा है, जिससे उस इलाके के 31 गाँव के पानी में डूबने की आशंका है और लगभग 2700 परिवारों को अपना घर, जमीन, काम काज छोड़कर कहीं दूसरी जगह विस्थापित किए जाने का अनुमान है। इस इलाके के बसनिया ओडारी बांध विरोध संघर्ष समिति बांध के निर्माण को रोकने के लिए महीनों से विरोध कर रही है। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया और तो और सर्वे टीम बांध के इलाके का सर्वे करने आई थी, उसे भी बंदी बनाया था ताकि सरकार उनकी बात को माने। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी परियोजना को निरस्त नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ओडारी में बनने वाले बसनिया बांध के संबंध में ग्राम सभा में कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि मंडला 5वीं अनुसूची में आता है जहां पेशा कानून अधिसूचित है। सर 2021-22 से हमको इस बांध का पता चला सर। पहले तो चलता था कि बसनिया बांध, उसके बाद में बोलने लगे कि ओडारी बांध। तो ओडारी बांध तो प्रस्ताव नहीं है सर। तब हम कहे कि जब 2021 में वो सर्वे करने आने लगे सर, तब हमको मालूम हुआ कि यह हकीकत में आने लगे अब सर्वे। तो हमने पूरा 2-4-10 गांव के इकट्ठे होकर गए उनको और पकड़े उनको और उनके अधिकारियों को बुलवाया और उनसे बोला कि भाई यहाँ बांध नहीं बनने देंगे, और टीआई फोर्स भी बुलवा लिए। सबके सामने ये बात हुई। तो हमने उनको नहीं बांधने दिया। फिर मूलचंद मरावी लिख के दिया कि आज के बाद से मैं यहाँ दोबारा सर्वे करने नहीं आऊँगा और ना बांध भी नहीं बांधने देंगे। ऐसे आज भी वो आते हैं और हमारे पूर्वज ने यहाँ बसाए हैं सर। हम ये जल जंगल ज़मीन, ये हमारे आजा दादा ने कई वर्षों से, 8 पीढ़ी से ऊपर की बात बता रहा हूँ, 8 पीढ़ी से इस जंगल को वो करके झाड़ के रात ज़मीन बना करके तो कितने ज़मीन, 1 एकड़ 2-2 एकड़ ज़मीन है एक कस करके सर। उनमें लड़के बच्चे, हमारे लड़के बच्चे तो गली गली के हो जाएंगे, सब बगैर मौत के मर जाएंगे अगर हमको यहाँ से सरकार भगाता है तो हम इसलिए इसे नहीं भगना चाहते सर, ना यहाँ बांध बनने देंगे। भले हम शहीद हो जाएं, मार डालें, नहीं तो हमको जहर दे दें या बम पटक दें लाके और हमको शहीद करके और वो अपना बांध सकते हैं। कितने गांव पड़ रहे हैं ऐसे जो? ये पड़ते हैं सर 31 गांव हैं, जिसमें 18 गांव हैं मंडला जिला का, 13 गांव डिंडोरी के हैं। ये विरोध कब तक रहेगा आपका? ये विरोध सर जब तक ये कैंसिल नहीं होगा बांध, तब तक ये विरोध रहेगा ही रहेगा सर। ये पारंपरिक ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के माध्यम से ग्राम सभा चयन किया कि हमारे गांव में बेफिजूल व्यक्ति, मतलब सर्वे के नाम से या फिर ठग कोई भी आते हैं, तो उस गांव में मतलब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के गांव में प्रवेश वर्जित है, इसलिए हम ग्राम सभा के माध्यम से बोर्ड लगाए। कभी कोई ऐसी घटना हुई थी उसके बाद ही बोर्ड लगाया गया है क्या? जी सर, बिना ग्राम सभा के पूछताछ के हमारे गांव में सर्वे टीम आए और धोखाधड़ी से सर्वे करने लगा। गांव वालों को पता चला कि सर्वे टीम आए, सारा गांव इकट्ठे होकर उनको पूछताछ किया गया और 10 घंटा तक उनको बंदी बनाकर और सारा स्टाफ उनका आया, तब उनको छोड़े और लिख के दिए कि बाकायदा हम आज से दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन सर गुमराह कर रहे हैं, फिर भी कई बार आ रहे हैं यहाँ, इसलिए हम वहाँ पर ग्राम सभा के माध्यम से बोर्ड लगाए। क्या चाहते हो बसनिया डैम के बारे में? क्या बोर्ड बनाओगे, बनने दोगे? जी हरगिज नहीं बनने देंगे सर, भली सिर कलम हो जाए सर, लेकिन बनने नहीं देंगे। ये सर्वे लोग जो है एक हफ्ता की बात आते हैं, मतलब टीम बनकर अभी तक। तो हम उनको सर्वेयर को, जो जब गांव वाले को पता चल जाते, सर्वेयर उनको डिगा जाते हैं, तो उनको सर्वे वाले को इकट्ठा करके आप भगिए, आप गांव घर देहात, हम देहाती आदमी हैं, कौन दिन कौन रात कैसे हो जाएंगे, आपके काम आप जाने, तो उनको खड़े कर देते हैं। पुलिस लेके तक आते हैं, वो पुलिस लेके आते हैं, तब भी हम नहीं डरते। मान है तो मार डालो, क्या करना है, फांसी लगाना है, क्या करना है लगा दो, तुम डरने वाले इंसान नहीं हैं। ठीक है, सर्वेयर करते क्या थे, मतलब क्या काम था उनका? उनका काम था सर्वे की और गांव वाले को सपोर्टर करके वो मजदूरी बढ़ाकर एवं तो। इसके बाद जो है हम सर्वे वाले आएंगे तो गांव वाले जो डरेंगे, गांव के आदमी रह जाएंगे, तो गांव वाले कुछ लारमन हो जाएंगे करके, तो गांव वाले को भी देख के लारमन नहीं होते हैं, क्योंकि गांव वाले को देख के तो गांव वाले और जोश लगता है, क्यों सर्वे वाले के साथ मरेंगे जिएंगे तो सर्वे वाले काम देंगे आपको, भाई गांव में पड़ोस तो काम देगा, गांव ही के आदमी काम देंगे, ऐसे वो बोलते हैं। तो
छोड़ देते हैं, भग जाते हैं फिर। विभाग के अधिकारी का नाम क्या था जिसने रखवाया था, और कितने रुपए मतलब सर्वेयर को दिए जाते थे? उनको 20,000 तक, 20 से 22,000, 18,000 ऐसे जैसे जैसे आदमी उसे लगा के। और मूलचंद मरावी मंडला जिला की वो बड़ी अधिकारी है। वहीं कार्यपालन यंत्री का कहना है कि डूब वाले गांव में ज्यादा विरोध है, वहीं इस बांध से निवास क्षेत्र को ज्यादा फायदा होगा। ग्रामीण लोग असल क्या डूब क्षेत्र को लेकर ज़्यादा उनका विरोध है। हमने अभी तक सर्वे शुरुआत करने की बहुत कोशिश की, कुछ गांव हमने किया भी है, लेकिन मेन जगह जहां ओढ़ारी और बेलगड़ा है वहां पे अभी सर्वे नहीं हो पाया है। वहां जब तक सर्वे नहीं होगा एक्चुअल डाटा हमारे पास आएंगे नहीं। हम शासन को एक कम मुआवजा को लेकर भी अधिकतर लोगों की संख्या है, उसके लिए हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है। जैसे को शासन स्वीकृति होकर आती है फिर लोगों के बीच हम और जाएंगे और सर्वे आगे प्लानिंग करेंगे डैम बनने की। क्या योजना थी मतलब इसकी, क्या किस चीज़ को लेकर ये बांध बनाया जा रहा था, क्या कहा? एक तो क्या सिंचाई का भी पानी मिलेगा और 8,000 समथिंग में कृषि क्षेत्र में सिंचाई होगी इससे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की समस्या अधिकतर गर्मी के दिनों में ये निवास तहसील में अक्सर होता है, उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। लोग नहीं मान रहे हैं, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर उसके लिए कोई क्या किस तरह की क्या प्रयास किया जाएगा? हमने स्पेशल पैकेज स्वीकृति के लिए भेजा है, शासन स्तर पर अभी लंबित है। जैसे अगर वो स्वीकृत होकर आता है तो ग्रामीणों को और शासन को फिर से अवगत कराएंगे, स्थानीय शासन को। हमें उम्मीद है कि प्रशासन जैसे वो हमारा जो स्पेशल स्वीकृति आती है मान लो, तो शासन के माध्यम से जल्द से जल्द शुरू होगा, ऐसा हमारा मानना। लोगों को मनाने के लिए सर्वेयर रखे गए थे वहाँ पे, उनको क्या सैलरी दी जाए, कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, अपनी तरफ से अभी हमारी तरफ से नहीं है, ठेकेदार की तरफ से कुछ रहा होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों ने तो ये बताया कि संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने ही पूरे सर्वेयर को वहाँ पे रखा हुआ है। वो ठेकेदार एजेंसी की तरफ से थी, हमारी तरफ से अभी कोई अधिकृत ऐसा अपने डिपार्टमेंट के लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि विरोध चल रहा है गाँव वालों का। गाँव वालों का कहना है कि विभाग के या ठेकेदार कोई भी आदमी सर्वे के नाम से हमारे गांव में ना आए, खासकर बेलगड़ा और हारी में। किसी भी प्रकार की कोई घटना अभी तक हुई है? चूँकि लोग वहाँ पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें बंधक बनाने की कोशिश। हाँ, शुरुआत में एक इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 22 में, एक सर्वेयर गया था, वो बढ़ारी में था, वहाँ बढ़ारी में नहीं बेलगड़ा, वहाँ से उसको पकड़ लिए थे, उसको बंधक के रूप में रख लिए थे। फिर हम गए प्रशासन के माध्यम से उनको फिर वहाँ से लेके आए थे। मध्य प्रदेश सरकार और आदिवासियों के बीच ये खींचतान काफी समय से चलती आ रही है। एक तरफ सरकार की मंशा है कि बांध बनाकर उन गांवों तक पानी पहुंचाया जाए जो आज भी पीने के पानी या खेती के लिए पानी जैसी जरूरी चीजों से वंचित हैं। तो वहीं आदिवासी समुदाय अपनी जनजीवन और जंगल की रक्षा और पिछले बार के बरगी बांध के डर के कारण बांध का विरोध कर रहा है। मामले का हल अभी तक नहीं निकला है और आगे भी हंगामे की आशंका जताई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।